सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू हॉस्पिटैलिटी टेक अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस के बारे में। यानी कि फ्रंट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं जब एक गेस्ट आता है, या फिर उसके आने से पहले, या फिर उसके जाने के बाद। अभी तक हमने गेस्ट साइकिल वगैरह डिस्कस किया कि गेस्ट साइकिल में क्या होता है, गेस्ट आता है, गेस्ट जाता है, एंड सो ऑन। तो आज हम बात करते हैं कि जब गेस्ट आता है, यानी कि प्लानिंग जो हम करते हैं, फंक्शनल प्लानिंग फ्रंट ऑफिस की, वो कैसे करते हैं। तो फंक्शनल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम अपने स्टाफ को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किस पर्सन को कौन सी ड्यूटीज़ दी जाएंगी, किस पर्सन को किस टाइम पे शिफ्ट करनी है, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, स्टाफ शेड्यूलिंग कैसे करनी है कि सुबह कितने लोग होंगे, शाम को कितने लोग होंगे। और हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं, ये देखते हैं टास्क हमारा कंप्लीट हो रहा है टाइम पे या नहीं। अब हम बात करते हैं कि कीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, दरवाज़ा लॉक करना है, आखिर गेस्ट की प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ है। तो इसके लिए हमारी कीज़ बनाई जाती हैं। पहले जो हमारी चलती थी वो चलती थी मेटल कीज़, जो सभी को पता है, एक ताले में चाबी घुसाई खुल गया। बट अब जो हमारी चलती है वो चलती है हमारी कंप्यूटराइज्ड की। तो इससे तो आपको ये पता ही लग गया होगा कि हमारी कीज़ दो टाइप में है, मेटल कीज़ और कंप्यूटराइज। अब हम बात करते हैं कंप्यूटराइज की क्योंकि मेटल की तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है, ऑब्वियसली ताले में चाबी घुसाई और ताला खुल गया। अब बात करते हैं कंप्यूटराइज की, तो ये वो होती हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट की जाती हैं। अब इसमें भी हमारी मतलब कैटेगरीज होती हैं कि मतलब गेस्ट रूम की, मास्टर की, फ्लोर मास्टर की, सब मास्टर की, ग्रैंड मास्टर की। तो इसमें हमारी एक होती है गेस्ट रूम की, ये होती है जो हम गेस्ट को देते हैं, ये गेस्ट अपने रूम को खोलने के लिए यूज़ करता है। उसके बाद आती है मास्टर कीज़। मास्टर कीज़ वो होती हैं जो सारे फ्लोर के डोर्स वगैरह सब ओपन करती हैं, और ये हमारे फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास होती है। इसमें फिर आती है सब मास्टर की या फिर सेक्शन की, जो हमारे एक सेक्शन के लिए होती है, जैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन फ्लोर का। फिर उसके बाद फ्लोर मास्टर की, जैसे एक पूरे फ्लोर की। अब सेक्शन की क्या थी कि फ्लोर के दो सेक्शन है, जैसे कॉरिडोर के इस साइड, कॉरिडोर के इस साइड। तो सेक्शन की इस साइड का खोलेगी और इस साइड के लिए अलग सेक्शन की लगेगी। बट फ्लोर मास्टर की में क्या होगा, ये पूरे एरिया को खोलेगी, हमारी फ्लोर मास्टर की। फिर हमारी पास की या फिर हमारी मास्टर की, जो हमारी फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास रहेगी, जो पूरा सारे होटल के रूम्स खोलेगी। ग्रैंड मास्टर की हमारी सबसे बड़ी की, जो हमारे डबल लॉक सब चीज़ खोलती है। इमरजेंसी कीज़, ये हमारी इमरजेंसी में ही काम आती है, जैसे कभी टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ, या फिर आग लग गई, या फिर कुछ भी हुआ, कुछ मिस हैपनिंग हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, इमरजेंसी की लगाएंगे, और इससे क्या होगा, या तो सारे लॉक्स खुल जाएंगे या फिर सारे लॉक्स लग जाएंगे, यानी कि जितने भी डोर्स हैं वो या तो लॉक हो जाएंगे या फिर खुल जाएंगे, या फिर एक ही साइड को खुलेंगे, मतलब जैसे हम बाहर को जा रहे हैं तो सिर्फ बाहर को खुलेंगे, अंदर को नहीं खुलेंगे। फिर हमारी सप्लाई कीज़ ये दी जाती है हमारी एफएनबी वगैरह के डिपार्टमेंट्स में, हाउस कीपिंग वगैरह में, क्योंकि जितनी भी हमारी सप्लाईज़ करनी होती है, लिनन सप्लाईज़, एफएनबी, रेस्टोरेंट सप्लाईज़, जो भी करना होता है वो सब इसके थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स की। अब जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स भी यूज़ होते ही हैं। तो इसमें आता है हमारा रूम रिजर्वेशन फॉर्म। इसमें क्या होता है, गेस्ट के आने से पहले, जैसा कि मैंने आपको गेस्ट साइकिल में भी बताया था कि गेस्ट साइकिल में हमारा गेस्ट के आने से पहले हम रिजर्वेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हम ये फॉर्म भरते हैं। और इसमें हम गेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि क्या क्या गेस्ट ने मांगा है, क्या क्या गेस्ट को चाहिए, गेस्ट कब आएगा, कब तक स्टे करेगा, क्या उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे हम रेज कार्ड भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जब गेस्ट आ जाता है, यानी कि अराइवल एक्टिविटी, तब वहाँ पर भरा जाता है। जब गेस्ट हमारे सामने खड़ा हुआ होता है तब हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसकी आईडीज़ वगैरह की फ़ोटोकॉपी अटैच करते हैं, उसका फोटोग्राफ, उसके सिग्नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिग्नेचर, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वही हमारा रिटर्न प्रूफ है। तो ये सब चीज़ें हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट लगेज स्लिप, यानी कि जब हमारा गेस्ट कोई लगेज छोड़ के चला जाता है, तो वो सब चीज़ें हमारी ये बेल कैप्टन वगैरह के अंडर में होती है, बेल बॉय वगैरह करता है। इसमें हमारा लिखा जाता है कि गेस्ट ने क्या क्या सामान छोड़ा है, उसमें क्या क्या चीज़ें टूटी हुई थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ टूटी हुई और हम लिखना भूल गए तो गेस्ट बाद में आग लगा देगा। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि गेस्ट क्या क्या चीज़ें छोड़ के जा रहा है, सिंपल से सिंपल चीज़ें। और उसके बाद हमारा बात करते हैं अराइवल एरेंड कार्ड। ये हमारा होता है जो हमारा मतलब जैसे गेस्ट आया तो वो कितने लगेज वगैरह लेकर आया था। उसके बाद जैसे कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आते हैं और फिर शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब आए गए फिर वापस आए फिर गए, तो अपना लगेज छोड़ के जाते रहते हैं। तो हम इनके लिए अराइवल एरेंड कार्ड बना देते हैं, इसमें हम लिखते रहते हैं कि गेस्ट कितने लगेज के साथ आया, फिर सेकंड टाइम जब वो आया तब वो कितने लगेज लेके आया, कितने लगेज छोड़ के आया, फिर थर्ड टाइम जब वो आया कितने लगेज लेके आया, कितने लगेज छोड़ के आया, ये। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन फॉर्म्स। कैंसिलेशन फॉर्म मतलब कोई रिजर्वेशन हुआ और कोई रजिस्ट्रेशन हुआ पर उसे कैंसिल करना है, तो वो हमारा कैंसिलेशन फॉर्म के थ्रू होगा। अब हम बात करते हैं हमारे, जैसे हम क्या करते हैं जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो हम गेस्ट से कंफर्म करते हैं, 2-3 बार ईमेल भी भेजते हैं कि सर आप कंफर्म करना चाहते हैं, और ये भी भेजते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम आना हो तो उसके लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। ये सब चीज़ें हम कैंसिलेशन फॉर्म में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिपार्चर इन कार्ड। ये भी हमारा
बेल बॉय के अंडर में होता है, बेल कैप्टन के अंडर में। इसमें हमारा जब गेस्ट डिपार्ट कर रहा होता है तो उस टाइम वो कितने लगेज लेके जा रहा है ये लिखा जाता है, क्योंकि आया था 1 लगेज के साथ, जा रहा है 5 लगेज के साथ, तो ये हमें नोट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, यानी कि जितने भी कॉल्स वगैरह हमारे होते हैं जो हमारे होटल में होते हैं उनके बारे में। तो इसमें आता है हमारा सेटेलाइट कनेक्शंस, जो हमारे सेटेलाइट के थ्रू होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ किसी भी कोने में, वहाँ से ये फ़ोन करने को हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस जैसे हमारा कंप्यूटर के थ्रू एंड ऑल, टेलीफोन ऑपरेटर्स जो नॉर्मल मोबाइल कॉल्स और TDDs होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस फॉर डेफ, ये हमारे होते हैं जो हैंडीकैप लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते उनके लिए। और फिर हमारा आता है मोबाइल फ़ोन जो नॉर्मली हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं। अब हमारे डिफरेंट टाइप के कॉल होते हैं जो गेस्ट करता है जब वो होटल में होता है, जैसे कि लोकल कॉल्स यानी कि उस एरिया में ही कोई कॉल, डोमेस्टिक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल यानी कि अपने जगह से किसी दूर की जगह तक कोई कॉल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कॉल्स, ऑब्वियसली फॉरेन का गेस्ट है तो फॉरेन में कॉल जरूर करेगा, कॉलिंग कार्ड कॉल्स यानी कि जब किसी को कॉल करना है तो उसके बाद फिर कार्ड के थ्रू कॉल किया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल, फ़ोन टू पर्सन कॉल, टॉल फ्री कॉल्स होती हैं जो हमारी, ये सब हमारी डिफरेंट कॉल्स होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। अब हमारे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, मतलब जैसे कि एक बोल सकते हैं हम, एक चेंज आया, जैसे पहले PBX थे यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। इसमें क्या होता था, इसमें हमें एक ऑपरेटर चाहिए था जो पूरे तरीके से उसे ऑपरेट करे, जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे पहले उसकी तरह। फिर आया PABX प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, जिसमें हमारा नॉर्मली लोकल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल वगैरह सब हो जाती हैं और गेस्ट खुद भी कर सकता है, बट अगर उसे कोई बाहर की कॉल्स करनी है तो उसके लिए उसे एक ऑपरेटर चाहिए। फिर उसके बाद हमारा है EPABX यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। ये वो फ़ोन से जो हम सब कर सकते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स आजकल आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा हम कोई से भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल, इनडायरेक्ट कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, इंटरनेशनल कॉल्स, हैंड फॉर स्पीकर्स, और इनफैक्ट हमारा वॉइस मैसेजिंग सर्विस जो होती है, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस, ये सब इसमें लगती हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट्स की। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो इक्विपमेंट्स भी आएंगे। इसमें हमारे 3 टाइप्स हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड और मैनुअल। फुल्ली ऑटोमेटेड जो फुल्ली मशीन से चलते हैं, सेमी ऑटोमेटेड जिन्हें आधे मशीन और आधे ह्यूमंस, और हमारे फिर आते हैं मैनुअल जो हमारे पूरे मैनुअली चलते हैं जैसे कि ह्यूमंस के थ्रू। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले फुल्ली ऑटोमेटेड के बारे में। फुल्ली ऑटोमेटेड में आते हैं क्रेडिट कार्ड, कॉल अकाउंटिंग सिस्टम, फैक्स मशीन और कंप्यूटर्स हमारे फुल्ली ऑटोमेटेड हैं। हमें बस एक बटन दबाना है, बाकी सब काम कंप्यूटर खुद कर लेगा। क्रेडिट कार्ड वैलिडेटर, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है वो सब खुद करेगा। सेमी ऑटोमेटेड में होता है पोस्टिंग मशीन्स, कैश रजिस्टर्स, क्रेडिट कार्ड, इम्प्रिंटर, वेकअप कॉल्स। वेकअप कॉल्स में क्या होता है, हमें पहले गेस्ट हमें बोलता है, फिर हम उसे फीड करते हैं, फिर हम उसे वेकअप कॉल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड और ऐसे में आती है। फिर मैनुअल की बात करें तो रूम रैक, इन्फॉर्मेशन रैक, फोलियो और हमारा की रैक, ये सब चीज़ें हम खुद ही देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फ्रंट ऑफिस में मैटर करती हैं, जो हमें देखनी होती हैं। ये सारे वो चीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।